बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको आज अपना जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। मेरा नाम रामचंद्र शुक्ल है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। मेरी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। मेरी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई थी। बाद में मैंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक मैं मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला का अध्यापक रहा। सन 1905 में मैं काशी नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गया और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बना। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करता रहा और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं मेरा निधन हुआ। काशी ही मेरी कर्मस्थल रही। मैं हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हूँ। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से मेरा जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है, वह बेजोड़ है। मैंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए मैंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा मैंने भाव और मनोविकार से संबंधी उच्चकोटि के निबंधों की भी रचना की। मेरी गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क, योजना तथा सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए मैंने अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाया है। मेरे विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। मेरा शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। मेरी कीर्ति का अक्षय स्रोत मेरे द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे मैंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: गोस्वामी तुलसी सूरदास, चिंतामणि, चार खंड और रस मीमांसा आदि। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार का संपादन किया तथा उनकी लंबी भूमिका लिखी।